कम वोट प्रतिशत देखा जा रहा है, 41.90%। मोहनलालगंज की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 51.08% मतदान हुआ है। वहीं रायबरेली में दोपहर 3 बजे तक 47.83% वोटिंग हुई है। हालांकि 5वें चरण का चुनाव है, उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले जितने भी 4 चरण जो हुए हैं उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत रह सकता है। लेकिन देखिए, ये तो शाम को ही पता चलेगा कि वोट प्रतिशत कितना रहा है। लेकिन सबसे आगे बाराबंकी वोट प्रतिशत में है, वहीं लखनऊ सबसे पीछे है वोट प्रतिशत में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर देश की बात की जाए तो वोट प्रतिशत कितना है। तो देखिए, 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। देश भर में दोपहर 3 बजे तक 47.53% मतदान हुआ है। तो बता दें आपको कि बिहार में दोपहर 3 बजे तक 45.33% मतदान हुआ है और वहीं जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 44.90% मतदान हुआ है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 53.90% मतदान हुआ है। लद्दाख में दोपहर 3 बजे तक 61.26% मतदान हुआ है और महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक 38.77% मतदान हुआ है। वहीं ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक 48 तरीके का मौसम रहा है और जिस तरीके से दोपहर में कुछ समय तक मतदाता कम संख्या में घरों से बाहर निकले। हालांकि ये भी दिखाना चाहेंगे ताजी तस्वीरें कि किस तरीके से मतदाताओं का एक बार फिर से मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि शाम का वक्त है, थोड़ा सा तापमान कम हुआ है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले जो 2 घंटे हैं उनमें बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55% के आसपास हो सकता है। सुबह से अगर बात की जाए तो सुबह का जो वक्त था तो मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए और पोलिंग बूथ पर पहुंचे। यही वजह था कि सुबह 9 बजते जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज का वो 14% को पार कर गया था। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में लोगों की भीड़ देखने को मिली और ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़ करके लोगों ने वोटिंग की। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अगर जिले भर की बात की जाए तो कुछ छुटपुट घटनाएं भी यहां पर हुई। खासकर एक बड़ी घटना तब सामने आई जब साध्वी निरंजन ज्योति ने एक गंभीर आरोप लगाया कि उनके ऊपर एक केंद्र पर जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि झगड़ा हुआ है और वो वहां पर पहुंची थी तो उस पर सपाइयों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अगर उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड ना होते तो उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। उन्होंने ये आशंका जताई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि मामूली झगड़ा था और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जानलेवा हमले जैसी बात बनती। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि ऐसा लग रहा था मानो हालात पश्चिम बंगाल जैसे हो, ये चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, न कि उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। इसी तरीके से कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, सड़क न होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार किया। बाद में नेता पहुंचे और लोगों को समझाया और बाद में वहां पर वोटिंग भी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। एक केवल बड़ी घटना जो साध्वी निरंजन ज्योति ने बताई कि उनके साथ में हुई है, उसके अलावा शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत क्लोजिंग होते होते 55% को पार कर जाएगा, जो कि पिछले बार से ज्यादा होगा। बताया जा रहा है कि पिछली बार 52-53% मतदान हुआ था और इस बार ये परसेंटेज इससे ज्यादा हो सकता है। हालांकि अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर सीधा मुकाबला सपा के नरेश उत्तम पटेल और बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि कैबिनेट में राज्य मंत्री भी है, केंद्र में राज्य मंत्री भी है। आपको बता दें कि इस बार जो मुकाबला है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुर्मी मतदाता है उसका जो डाइवर्जन है वो सपा की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है काफी रोचक हो जाता है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर बसपा भी हमेशा मजबूत स्थिति में रही। बसपा यहाँ पर 2 बार जहां चुनाव जीतने में सफल रही, वहां पिछले 3 चुनावों में दूसरी पोजीशन बसपा की ही रही है। यानी कि बसपा को भी खारिज नहीं किया सकता, क्योंकि बसपा ने भी यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा है डॉक्टर मनीष सचान के रूप में, वो भी कुर्मी वर्ग से आते हैं। और यहाँ पर अब देखना होगा मतदान प्रतिशत कितना यहाँ पर आंकड़ा छूता है। शुभम भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे, तो लखनऊ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, देखिए मतदान फीसद की अगर बात करें तो लखनऊ से वो आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है जिसकी उम्मीद थी। प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई, लगता है कि गर्मी ने उस पर पानी फेर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का सितम अगर कहें कि आज अलग अलग जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर हो रहे चुनावों में सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में ही दिख रहा है। मात्र 41% के आसपास अब तक मतदान प्रतिशत राजधानी लखनऊ का निकल करके सामने आया है, जो कि अभी तक सबसे कम है। और स्थिति सुबह से ये है कि लगभग 10-11 बजे तक जो बूथों पर भीड़ दिख रही थी वो धीरे धीरे कम होते हुई 3-4 बजे तक
काफी कम थी। और ऐसे में फिलहाल अभी मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर से बहुत ही एहतियातन ही बाहर निकल रहे हैं और ये तमाम प्रयास जो निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए, तमाम व्यवस्थाएं की गई, वो बिल्कुल आप समझिए कि लेकिन जो यहाँ परिस्थितियां हैं बिल्कुल उल्टी दिख रही हैं। और यही वजह है कि जो तमाम मतदाता है वो घर से बिल्कुल उस तरह से बाहर नहीं निकल रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो लगभग 6 बजे तक मतदान होगा वो कम से कम 50% के ऊपर राजधानी लखनऊ में मतदान प्रतिशत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थिति 50% के ऊपर होने पर ही मानी जाएगी। कुछ अन्य लोग भी हैं, बात भी कर लेते हैं। क्या कारण है, क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत में कमी हो रही है? जैसे इतनी धूप की वजह से आदमी घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहा। हाँ, इस वजह से जो है वोटिंग % कम है। लेकिन काफी ज्यादा लखनऊ के लोगों को तो मतलब कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जागरूक मतदान प्रतिशत उत्साहित लोग थे, लेकिन बट कुछ इसी वजह से, धूप की वजह से, गर्म की वजह से आदमी बाहर नहीं निकला है। क्या लग रहा है अंकल? बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जागरूक नहीं है और थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से शुभम जरा इनसे सवाल पूछिए, क्योंकि ये लोग एक लोकसभा सीट इसी लखनऊ से लगती है, नाम नहीं, मोहनलालगंज, जहां करीब 51% मतदान हुआ है। और लखनऊ की बात करें जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, नेता और गर्मी तो है, एलीट क्लास के लोग रहते हैं, वहां गर्मी नहीं, यहाँ गर्मी है। अच्छा, यहीं से पास में ही मोहनलालगंज भी है, वहां 55% के पास होने की बात कही जा रही है, वहां पे भी कस के जो है मतदान हो रहा है। क्या लगता है, पास की ही सीट है वहां पर लेकिन कस के मतदान हो रहा है? अब ये तो जगह जगह पे निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड तो खैर सभी कहलाएंगे, सब एजुकेशन ही आजकल सभी एजुकेटेड ही है, लगभग करीब 90% ही मैं एजुकेशन ही मानता हूँ, पूरा सब एजुकेटेड है। लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के लोग में ऐसा लग रहा है इसको लेके ज्यादा जागरूक है, इसलिए जो है वो आप समझिए कि शासन सत्ता का शीर्ष जहां मौजूद है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, वहां की ऐसी तस्वीर निश्चित तौर पर चिंतित करने वाली। हालांकि उम्मीद यही है कि शाम तक ये मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। यानी कि लखनऊ वाले, कहा जाता है वैसे शाम में अवध, तो क्या शाम में निकलेंगे? बहुत कम वक्त बचा है। देखिए 4:20 होने जा रहा है, 6 बजे तक ही मतदान होना है और सबके पास गाड़ियां हैं। ज्यादातर लखनऊ में बड़े लोग रहते हैं लखनऊ में, बावजूद ये स्थिति ये समझ से परे है। जी बिल्कुल। अब धूप ढलने के बाद जैसे से धूप अब ढलना शुरू हो रही है, धूप कम होना शुरू हो रही है, अब उम्मीद यही है कि धूप कम होने के बाद अब लोग निकलना शुरू करेंगे। और जिसके बाद, क्योंकि समय लेकिन कम बचता है, क्योंकि 4 बजे के आसपास आप समझिए कि हल्की सी धूप कम होती हुई नजर आई है। और ऐसे में फिलहाल अभी उतनी कम हुई है नहीं, ये तो क्योंकि मतदान जो करने निकलेंगे मतदाता वो उनपे ही डिपेंड करेगा। और ऐसे में फिलहाल अभी क्योंकि उसके बाद समय भी सिर्फ 1 घंटे के आसपास का बचेगा, तो ऐसे में फिलहाल अब कितना कवर अप हो पाएगा, क्योंकि 41% मात्र 3 बजे तक मतदान हुआ है लखनऊ में। अब देखना यही होगा कि अगले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में कितना फीसदी मतदान, कितने फीसदी जो मतदाता हैं वो घर से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। और चलिए आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, दिलीप के पास भी चलते हैं। दिलीप भी हमारे साथ बने हुए। दिलीप देखिए, मैं पूरी अगर यूपी की ही बात करूं, तमाम चरणों में यूपी कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को लेकर निराश करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या स्थिति बनकर दिखाई दे रही है, क्योंकि 40 डिग्री से ऊपर आज यूपी में तापमान है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। अगर यूं बात करें तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी मैदान में है, दूसरी तरफ केएल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव पूरा गांधी परिवार लड़ रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहां पर पूरी तरीके से कैंपेनिंग की है, तो पूरी तरीके से एक खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना उत्साहित लोगों को होना चाहिए था, उस हिसाब से मतदान के लिए उत्साहित देखने को नहीं मिल रहे हैं लोग। अभी 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 45% मतदान हो गया है और ये माना जा रहा है कि लगभग 55% तक मतदान जाएगा, जो कि दिलीप एक छोटा सा